जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday, जहां हम शास्त्रों में लिखी बातों को आसानी से समझने का और हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशंसा एक खतरनाक शस्त्र, उसके अंतर्गत नारद उपाख्यान की। कैसे नारद जी की लीला से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रशंसा एक बहुत बड़ा खतरनाक शस्त्र है जो हमें अभिमानी बना सकता है और अभिमान पतन का कारण है, ये हम सभी जानते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। रामचरितमानस में एक सुंदर कथा आती है जिसमें वर्णन है हिमगिरी गुहा एक अति पावनतः समीप सुरसरी बहावनी। वहां पर जहां हिमालय में भगवती माँ गंगा बह रही है उसके पास एक सुंदर सी गुफा है और नारद जी जिन्हें ये श्राप है कि वो कभी भी कहीं भी अटक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, वो नारद जी घूमते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनका मन लग जाता है ध्यान में। अब कई जगहों का, कई स्थानों का वातावरण ही ऐसा होता है कि अपने आप ध्यान हो जाता है। मेडिटेशन ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हो जाता है। यहाँ नारद जी को ध्यान लग गया, समाधि लग गई और वो बड़े ही प्रेम से भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसे ध्यान करता है तो सबसे पहली चिंता होती है इंद्र को। तो इंद्र को चिंता हुई कि अरे देवर्षि नारद तप करने बैठ गए हैं, ध्यान करने बैठ गए हैं, कहीं उन्हें मेरा इंद्रासन तो नहीं चाहिए। ये सोचकर वो बड़ा ही घबरा गया और घबरा करके उन्होंने क्या किया, कामदेव को भेजा। कामदेव को कहा अब तो महादेव का भी तप भंग कर चुके हैं, तो नारद जी का तप भंग करना कौन सी बड़ी बात है, तो अब जाइए और जाकर के नारद जी का तप भंग कीजिए और अपने स्वामी के आसन की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की आज्ञा से कामदेव पहुंच गए हिमालय। अब जैसे ही वो पहुंचे देखा कि देवर्षि नारद तो समाधि में बड़े ही लीन है। वसंत प्रगट की अप्सराओं ने नृत्य किया परंतु देवर्षि नारद, गुजराती में एक भजन है, राम राखे ने कौन चाखे, तो मतलब भगवान जिनकी रक्षा करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो देवर्षि नारद का तप भंग करने का उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया परंतु वो नहीं कर पाए। तब जाकर के उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सी फूलों की माला ले जा करके देवर्षि के गले में पहनाई और उनसे दंडवत करने लगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अरे आप तो बड़े ही तपस्वी है, मैं कामदेव, मैंने भगवान शिव का भी तप भंग कर दिया पर मैं आपका तप भंग नहीं कर पाया। कई बार नहीं, मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। तो बड़े जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़े ही ज्ञानी होते हैं, तो वो मुझे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम आपको थोड़ी ना प्रणाम कर रहे हैं, आपकी ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसी उपाख्यान से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मत कीजिए प्रणाम। मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ या उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, जितना भी है वो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे ही नारद जी की यहाँ पे प्रशंसा हुई, उनको हार पहनाया, उनके बखान हुए, तो क्या हो गया, उनमें अभिमान का संचार हो गया। वहीं पर से अहंकार आ गया क्योंकि प्रशंसा एक अदृश्य पर बड़ा ही खतरनाक शस्त्र है। फिर वहां से उठे और ऐसे खुश होते हुए वो भगवान महादेव के पास गए। तो महादेव ने सोचा कि आज तो राम कथा होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही नारद जी आए उन्होंने अपनी प्रशंसा शुरू कर दी, बोलने लगे मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान शिव जी ने कहा कि नारद जी ये बात मुझे बताई है लेकिन गलती से भी भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी इशारे को समझे नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार के मद में, अहंकार के पर्दे में अंधे हो चुके थे। उन्होंने काम पर तो विजय प्राप्त कर ली लेकिन अब मोह उनके अंदर संचारित हो गया है। कहाँ से आया? तो उस अहंकार रूपी बीज से आया। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु भी बड़े ही लीलाधर है, तो उन्होंने क्या किया, उठ करके स्वागत किया, कहा अरे देवर्षि कितने दिनों बाद पधारे, आप कहाँ थे अभी तक। तो उन्होंने अपनी फिर से
पूरी कहानी सुनाई। भगवान मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहने लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप तो बड़े तपस्वी है, तो काम पर विजय प्राप्त करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और जैसे ही नारद जी वहां से निकले, भगवान ने सोचा मेरे भक्त में अहंकार आए, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या किया, सुंदर एक माया नगरी का निर्माण किया, विश्वरूप नाम के राजा को बिठाया, विश्व मोहिनी का स्वयंवर। और आगे हम सभी जानते हैं कि कैसे नारद जी ने हरि का रूप चाहा। संस्कृत में हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, तो कैसे उन्होंने हरि का रूप चाहा और भगवान ने उन्हें, पर वहां पर नारद जी ने शरणागति भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो चाहता हूं कि मुझे हरि का रूप मिले, पर आप वही कीजिए जो मेरी भलाई में हो। तो जब भक्त शरणागत हो जाता है तो भगवान वही करते हैं जो भक्त की भलाई में होता है। वहां पर भगवान ने ये भी बताया है कि अहंकारी होने के बाद उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट में जब विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी देख रहे थे तो हाथ में लिखा था कि इनका ब्याह होगा वो संपूर्ण विश्व का राजा होगा, सभी के हृदय में वास करता होगा, उससे इसका ब्याह होगा। लेकिन अहंकार के चलते देवर्षि ने क्या पढ़ा कि जो भी इससे ब्याह करेगा वो ब्याह के बाद संपूर्ण विश्व का राजा बनेगा, वो सबके दिलों में राज करेगा। तो अहंकार का ये साइड इफेक्ट है कि जो सही है वो नहीं दिखता, पर जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है। फिर भगवान ने कृपा करी देवर्षि पर, अहंकार से मोह आया, मोह की वजह से देवर्षि अपना ब्रह्मचर्य वगैरह भूल गए और उन्होंने विवाह करना चाहा। विवाह करना बुरी बात नहीं थी, पर उन्होंने जिस तरीके से विवाह करना चाहा कि मुझे भगवान हरि का रूप मिल जाए और मैं विवाह कर लूं, वो सही नहीं था। और वजह से क्रोध भी आया, मोह की वजह से फिर से काम उत्पन्न हुआ, विवाह करना चाहा और काम की वजह से फिर से क्रोध भी आया। हमने आगे भी बात करी थी, जबकि नरक के 3 द्वार तो काम, क्रोध और लोभ, उसमें से ये जो काम और क्रोध है ये दोनों आते हैं तो लोभ भी आता है। कौन सा लोभ आया कि मैं समस्त विश्व का राजा बनूंगा, मैं सभी के हृदय में वास करूंगा, ऐसा लोभ भी जागा। और क्रोध आया भगवान पर, जब भगवान सभी के बीच से विश्व मोहिनी का पानी ग्रहण कर उन्हें लेकर चले गए, तो क्रोध आया और भगवान को श्राप दे दिया। वैसे तो ये सब भगवान की लीला थी, लेकिन इस नारद उपाख्यान से, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रशंसा से कानों को दूर रखना चाहिए। वैसे तो हम सब मनुष्य की, आप हो या मैं हो, आदत होती है जहाँ कहीं भी प्रशंसा होती है हमारे कान वहीं चले जाते हैं। प्रशंसा करके, सच्चे दिल से प्रशंसा करके किसी को अप्रिशिएट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सबके बस का भी नहीं होता कि सच्चे दिल से प्रशंसा करें, लेकिन अगर कहीं उसकी गलती हो रही है फिर भी हम प्रशंसा करते हैं ताकि उसे अच्छा लगे, उसे अच्छा दिखाने के लिए, वो सही नहीं है। चाहे वो घर का बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। फिर उसमें अभिमान आ जाएगा, वो अभिमान मोह लाएगा, लोभ लाएगा, क्रोध लाएगा, काम लाएगा और उसका परिणाम बहुत गलत होगा। इसलिए हम बेकार की गलत प्रशंसाएं ना करें, सही प्रशंसा करें और जो सुनने वाले हैं वो भी बहुत ही समझे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से बात कीजिए। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारे गुण और अवगुण दोनों ही हमें पता होते हैं। जब हमें हमारे गुण और अवगुण पता होते हैं तब हमारे अवगुण पर की गई प्रशंसा का हम पर असर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा अवगुण है, इसका जिस बारे में प्रशंसा हो रही है वैसा कुछ भी हमारे अंदर है या नहीं है ये हमें पता होता है, तो उसका कोई गलत असर नहीं होता। तो आई होप कि आपको आज की ये बात पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पर है, आप मुझे अर्चना सरस्वती के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन सैटरडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।